मित्रों, आज हम वाच्य सीखेंगे। वाच्य अर्थात इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। वाच्य आपको पहले समझना होगा कि वाच्य होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके लिंग और वचन का प्रयोग कर्ता के हिसाब से है, कर्म के हिसाब से है या भाव के हिसाब से है, किसके हिसाब से है लिंग और वचन का प्रयोग, इसे हम वाच्य कहते हैं। उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, राम सच बोलता है, सुशीला फल खरीद रही है, तो इसमें देखिए आप सभी वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार की गई हैं। जैसे मैं इसमें कर्ता है, खेलता हूँ क्रिया है, राम करता है और बोलता है क्रिया है, सुशीला करता है खरीद रही है क्रिया है। मतलब कर्ता के अनुसार इसमें हमने क्रिया का प्रयोग किया है। अब हम दूसरे प्रकार के वाक्य देखते हैं। मुझसे क्रिकेट खेली जाती है, राम से सच बोला जाता है, सुशीला से फल खरीदे जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसमें सभी क्रियाएं अपने अपने कर्म के लिंग के और वचन के अनुसार की गई हैं। मतलब जो कर्म है उसके अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है। जैसे क्रिकेट कर्म हुआ और खेली जाती है क्रिया हो गया, सच कर्म हो गया और बोला जाता है क्रिया हो गई। मतलब ऊपर वाले हमने जो 3 वाक्य लिए थे पहले वाले, उन्हीं के अनुसार हमने वाक्यों को बदल दिया है। तो फल कर्म है और खरीदे जाते हैं क्रिया है। तो सभी वाक्यों में क्रियाएं कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हैं। अब हम तीसरे प्रकार के वाक्य देखते हैं। उसमें देखिए, अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, या राम से सच बोला नहीं जाता। इन वाक्यों में भाव महत्वपूर्ण है। भाव के साथ वाक्य बनाया गया है। तो भाव रहा आपका चला नहीं जाता या पहचाना नहीं जाता या राम से सच बोला नहीं जाता। तो एक तो विशेष बात यह है कि इसमें विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये तीसरे प्रकार के वाच्य हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन रोटी खाता है, लड़की सेब खाती है, अध्यापक पढ़ाते हैं, तुम खेलते हो। अब वो दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वह होता है जिससे ये पता चलता है कि कर्म के अनुसार वचन और लिंग का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से रोटी खाई जाती है, लड़की से सेब खाया जाता है, अध्यापक से पाठ पढ़ाए जाते हैं। कर्मवाच्य को इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं हिंदी में? जहाँ कर्ता अज्ञात हो। जैसे पत्र भेजा गया, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया, जहाँ कर्ता का प्रकट नहीं किया जाए कर्ता कौन है। जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, तो यहाँ कर्ता कोई स्पष्ट नहीं है, तो ये कर्मवाच्य हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, वहाँ भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 2 वाक्य हैं ये। और एक और होता है इसका कर्मवाच्य का प्रयोग आवश्यकता सूचित करने के लिए। जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, तो ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। तीसरा प्रकार होता है भाववाच्य। भाववाच्य होता है वो जहाँ की कोई भी क्रिया का प्रयोग कर्म या कर्ता के अनुसार नहीं होता, उसमें भाव जो होता है जिसके अनुसार हम लिंग और वचन का प्रयोग करते हैं, यह भाववाच्य कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो इसे हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, जहाँ वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो और ना ही कर्म हो, बल्कि क्रिया का ही भाव मुख्य हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। भाववाच्य का प्रयोग जान लीजिए कि कहाँ करते हैं। भाववाच्य का प्रयोग
असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, तो यहाँ पर नहीं का प्रयोग होता है। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। तो ये तरीके से हम ये भाववाच्य को पहचान सकते हैं। देखते रहिए लॉजिक टच।